हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के इस क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। जहां तक मैंने देखा है इंस्टीट्यूट्स में, बुक्स में, प्रॉफिट लॉस को अलग समझाते हैं, डिस्काउंट्स को अलग समझाते हैं, बट मैं इन तीनों को आपको साथ में समझाऊंगी और आप समझना, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। फाइन। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, ये प्रॉफिट क्या चीज है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है ना। इन सबको साथ में समझेंगे। अगर आप इन सबको साथ में समझ लेंगे एक बारी, तो आपको ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इवन मैं बोलूंगी आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइन। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीपी और एसपी क्या होता है। फाइन। तो ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं यहाँ पे। राइट। देखिए, सपोज देयर इज अ पर्सन। फाइन। इस पर्सन ने कोई एक चीज खरीदी, कोई एक चीज खरीदी। उसने जिस पर्टिकुलर एमआरपी पे, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे वो चीज ली, वो चीज खरीदी, वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। फाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। लेकिन अब आगे उसने किसी और को वो चीज बेच दी। ठीक है, उसने किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ली और अब उसने उसको किसी और प्राइस पे किसी और को बेच दिया। तो जिस प्राइस पे बेचा वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। बहुत ही क्लियर होगा। दिस इज एसपी। ध्यान रखिए, ये सीपी और एसपी इसी पर्सन के लिए है। अगर जो ये नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा, जिसने इसको खरीदा, इसके लिए ये जो एसपी था वो इसके लिए सीपी बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? आई होप क्लियर होगा। तो ये सीपीएसपी, हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर शॉपकीपर के बारे में बात करते हैं। राइट। तो चलो, ये हो गया सीपी एंड एसपी। अब आप मुझे बताओ, अब मैं सेकंड वाले पर्सन को हटा देती हूँ ताकि समझने में इजी रहे। अब इस फर्स्ट पर्सन ने ये चीज ली थी 5 रुपीज की और इसने इसको सेल कर दिया 10 रुपीज में। नॉर्मल सी लैंग्वेज है, नॉर्मल सी भाषा बोली मैंने, कुछ भी डिफरेंस नहीं बोला इसमें। राइट, कुछ भी डिफरेंट नहीं बोला। अब आप मुझे बताओ, इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है लाभ। राइट। और लॉस मतलब हानि। तो आप बताओ, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नॉर्मल छोटा बच्चा ही बता देगा, है ना, कि 5 रुपीज का लिया, 10 रुपीज का बेचा, इसको प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, जब भी मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, वहां पे उसको प्रॉफिट होने वाला है। करेक्ट। जब भी मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और आप मुझे बताओ, यहाँ प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ? आप बोलोगे 5 रुपए का, और मैं पूछूंगी कैसे निकाला? तो आप खुद देखिए, आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत ही इजी। राइट। ऐसे ही अब मैंने आप यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर दी। मैंने बोला, जो उसने 5 रुपए का खरीदा था, उसने वो दूसरे बंदे को 2 रुपए का बेचा, 2 रुपीज में सेल कर दिया। आप बताओ, इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? आप खुद देखो, उसको 3 रुपीज का लॉस हो गया। और ये 3 रुपीज कैसे निकाले आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। तो लॉस का आपका फॉर्मूला आ गया। लॉस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि हम अपने सारे क्वेश्चंस खाली इन दो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। बस एक प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट देख लेते हैं क्या होता है। अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दोस फॉर्मूलाज। मैं बहुत शॉक्ड हुई बहुत सारी बुक्स देख के, जिसमें कि आपको 10-10, 20-20 फॉर्मूलाज खाली प्रॉफिट और लॉस के दिए हुए हैं। आई डोंट नो स्टूडेंट्स कैसे याद रखेंगे उसे, क्या करेंगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
और प्रैक्टिस होगी तो आप वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व जरूर कर लेंगे। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट क्या होता है, उसको क्या करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं। अगर मैंने बोला मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ध्यान रखिए जब भी मैं बोलूंगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। फाइन। हमेशा ये ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस से आप कंपेयर करते हो। डेफिनेटली आपने कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया था ना पिछले वाले स्लाइड में कि भाई 5 रुपए था 10 रुपए का बेचा तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया, राइट। ऐसे ही 5 रुपए का लिया 2 रुपए का बेचा तो लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया। तो प्रॉफिट और परसेंट और लॉस परसेंट आपका सीपी पे निकलता है। तो ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय सीपी, और आपको पता है परसेंट के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सिमिलरली अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। बहुत ही इजी से फॉर्मूलाज हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, राइट। अब काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट परसेंट दिया होता है और फिर पूछते हैं लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ सीपी क्या है, एसपी क्या है। तो बच्चे अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया है ना तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जितना भी दिया आपको डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी का होता है, तो प्रॉफिट परसेंट किसका होगा, सीपी का होगा, इनटू कर दोगे सीपी से। ऐसे ही अगर आपको लॉस परसेंट दिया है, लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। कुछ फॉर्मूला वो लर्न करना पड़ा हमें, कुछ नहीं लर्न करना पड़ा, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर आपको सपोज एसपी निकालना है, एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मुझे पता है एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन था, आपने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट प्लस सीपी। बहुत ही इजीली मेरे पास एसपी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डोंट वरी स्टूडेंट्स, में इनकी आगे वाली प्रेजेंटेशन में, आगे वाली स्लाइड्स में, आगे वाले जो वीडियोस होंगे उनमें इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। फाइन। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद मैंने बोला कि मैं डिस्काउंट को अलग से नहीं समझाऊंगी, साथ में ही समझाऊंगी। क्यों, क्योंकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद आपको मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट क्लियर हो जाएंगे। कैसे, चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला अब मेरे पास 3 प्राइस आए, ठीक है। एक एमपी जो आपका क्या होता है मार्क्ड प्राइस, एक सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस, और एक हो जाएगा हमारा एसपी जो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब एक शॉपकीपर, बेसिकली मुझे सीपी पहले लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, उल्टा समझेंगे। अब एक शॉपकीपर ने, मेरे पास एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने कोई सामान किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा, उसने किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। उसने उस खरीदी हुई चीज पे उसका प्राइस लिख दिया। सपोज मैं ले लेती हूँ, कोई भी पैकेट ले लेते हैं, कोई भी किसी भी चीज का, उस पे आपके पास लिखा होता है ना एमआरपी इज इक्वल टू सपोज ₹10, राइट। तो जो प्राइस बच्चे आपका, जो प्राइस लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, राइट। जो प्राइस लिखा होता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, चीजों के ऊपर, वो उसका मार्क्ड प्राइस होता है। अब वो जितना प्राइस में बेचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कई बार आपने देखा होगा कॉपीज के ऊपर 10 रुपीज लिखा होता है या 10.5 लिखा होता है और शॉपकीपर उसको 10 रुपीज में बेच रहा होता है ना। तो वो उसने क्या किया, उसने आपको थोड़ी छूट दे दी, उसने आपको पैसों में थोड़ी छूट दी। जो वो छूट दी ना, वही उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। आप समझना अच्छे से, सेलिंग प्राइस उसका एमआरपी नहीं था, सेलिंग प्राइस उसका एमपी नहीं था। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें उसने बेचा है उसे,
और एमपी था जो लिखा हुआ है प्राइस। कभी कभी आप बड़े बड़े शॉप में जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, वहां क्या चल रहा होता है, डिस्काउंट चल रहा होता है, 25% ऑफ, 10% ऑफ एंड सो ऑन। क्या है ये? क्या वो ये बताते हैं आपको कि हम आपको 10 रुपए में देने वाले थे लेकिन अब हम आपको 8 रुपए में देंगे? नहीं ना। वो आपको बताते हैं कि एमआरपी इसका इतना है और अब हम आपको इसको 8 रुपए में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डिस्काउंट कभी भी सीपी या एसपी पे नहीं लगता, डिस्काउंट लगता है एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिलता है। फाइन। और अगर टैक्स का भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, सपोज चाहे डिस्काउंट आए चाहे टैक्स आए, टैक्स में कोई भी जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी कुछ भी लग के आ सकता है, ध्यान रखिए ये दोनों आपके मार्क्ड प्राइस पे इवैल्यूएट होते हैं। क्लियर? डिस्काउंट या टैक्स आपके मार्क्ड प्राइस पे लगते हैं। तब फटाफट से मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो क्या होगा, जितना भी एमपी था अगर मैं उसमें से एसपी माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे डिस्काउंट पता चल जाएगा। फाइन। ध्यान रखिए अगेन, ये मैं शॉपकीपर की तरफ से बात कर रही हूँ कि शॉपकीपर का जो एमपी था और शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस था वो डिस्काउंट हुआ। लेकिन अगर आप यूजर के बारे में बात करेंगे, सपोज आप यहाँ खड़े हैं लेने के लिए, राइट, आपके लिए क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस माइनस आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, तो यहाँ एमपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा कि शॉपकीपर ने आपको इतना डिस्काउंट दिया। क्लियर है? और टैक्स कैसे लगता है, कोई भी टैक्स हो किसी भी तरह का, वो आपका होता है एमपी में, जैसे सेकंड, सॉरी, दिस विल बी एसपी माइनस एमपी, क्योंकि टैक्स हमेशा बढ़ के लगता है ना, टैक्स हमेशा प्राइस को बढ़ा देता है। दिस विल बी एसपी माइनस एमपी। कोई दिक्कत? अब यहीं पे अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया डिस्काउंट और टैक्स हमेशा एमपी पे लगता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे लगता है, वैसे डिस्काउंट और टैक्स हमेशा एमपी पे कैलकुलेट होगा। तो डिस्काउंट परसेंट विल बी डी बाय एमपी, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। ऐसे ही टैक्स परसेंट निकालना हो तो टैक्स अपॉन एमपी इंटू 100। फाइन। एंड सिमिलरली जैसे आपको पहले बताया था, अगर आपको डी परसेंट दिया हुआ है तो डी कैसे निकालेंगे, डी विल बी डी परसेंट बाय 100 इंटू एमपी, और टैक्स विल बी टैक्स परसेंट बाय 100 इंटू एमपी। एंड नाउ यू विल बी अमेज्ड, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होने वाली है कि बस हमें इतने ही फॉर्मूलेज लर्न करने हैं इसमें, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ इतने ही फॉर्मूलेज लर्न करने हैं आपको प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हमेशा, लाइक लास्ट टाइम के पेपर्स मैंने सारे चेक किए हैं, हर सेट में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आया है प्रॉफिट लॉस से, एक आया है डिस्काउंट से, तो ये कंफर्म आएगा। फाइन। तो ठीक है, आप आगे वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं लास्ट ईयर में जितनी भी शिफ्ट हुई थी उस सारे शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सारे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। फाइन। उनके सबके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन, एंड अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून सरल शिक्षा ऑनलाइन।